हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के समय में फॉल्स 376 के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कई कारणों से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कल मेरे पास एक मामला आया, मैट्रिमोनियल विवाद था और वहां पर पिता पर 376 लगा दिया और सबसे खास बात, पुलिस ने 376 हटाया भी नहीं और चार्जशीट में भी 376 आ गया। तो यानी 376 कहां लगाया जा सकता है? जहां मान लो किसी का प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, चलो जी इस पे 376 का फॉल्स मुकदमा डाल दो, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। या कहीं और कोई झगड़ा है, उसको सेटल नहीं हो रहा है, उसको सेटल करने के लिए किसी लेडी से 376 डलवा दिया, मैट्रिमोनियल विवाद में 376 लगवा दिया। या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद लड़की की कुछ डिमांड थी जो लड़का पूरा नहीं कर रहा था, तो उसने जाके 376 डाल दिया। तो इस तरह से 376 का केस आजकल होना और बहुत आम बात हो गई है। और जितने भी ऐसे मामले आते हैं उनमें से अधिकतर में यही होता है, या तो ये झूठा होता है, पूरे तरीके से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता, या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड यानी लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से सहमति से साथ रह रहे होते हैं, कई सालों से उनके बीच सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन जब बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या लड़की ये कहती है नहीं मुझे तो शादी करना है, तो उसके लिए दबाव डालती है, तो 376 आईपीसी का केस दर्ज करा दिया जाता है। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि 376 आईपीसी का केस अगर झूठा है तो आपके पक्ष में जरूर आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और स्पेशली अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और चलिए अब मान लेते हैं आपकी गिरफ्तारी हो ही गई और गिरफ्तारी होने के बाद आपको बेल लेनी जरूरी है, तो यहां पे बेल भी आसानी से नहीं मिलती। आपने देखा होगा अधिकतर सेशन कोर्ट जो होती हैं वो 376 आईपीसी की बेल को रिजेक्ट कर देती हैं। बहुत कम मामले होते हैं जहां सेशन से आपको 376 आईपीसी में बेल मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 376 आईपीसी के केस में यदि आप जेल में हैं और आपको बेल चाहिए तो आपको किस तरीके से बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या ग्राउंड्स लेकर के आने चाहिए जिससे आपको बेल आसानी से मिल जाए। कई बार होता है सेशन कोर्ट भी बेल दे देती है, लेकिन क्या चीजें हमें बेल में इंक्लूड करनी चाहिए वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। देखिए, पहले हम बात करते हैं ऐसे मामलों की जहां पर फॉल्स 376 आईपीसी दर्ज कराया गया, मतलब कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है लेकिन 376 आईपीसी दर्ज करा दिया है। तो सबसे पहले जो बेल एप्लीकेशन होगी उसके अंदर यह लिखा जाएगा कि जो अभियुक्त है यानी जो जेल में है उसका क्या हिस्ट्री है, मतलब कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इसको मेंशन किया जाएगा कि अभियुक्त की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री आज तक नहीं है, वो इस पद पर यहाँ कार्यरत है और एक सम्मानित व्यक्ति है। दूसरा जो बेल का ग्राउंड आपका होगा वो ये होगा, अगर झूठा केस है तो कई बार होता है कि आपकी लोकेशन कहीं और होती है और वो लोकेशन निकलवाने के लिए आप कोर्ट को कह सकते हैं, अपनी बेल प्रार्थना पत्र में आप लिख सकते हैं कि जिस दिन की घटना, जिस समय और दिनांक की घटना कह रही है उस समय पे मैं यहां था और मेरी सीडीआर से ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो लिहाजा कोर्ट मेरी सीडीआर को निकाल करके उससे इस बात की पुष्टि कर सकती है। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है आपके पास अन्यथा प्रूफ होते हैं, यानी कि सीडीआर के अलावा आप कहीं जिस जगह पे थे वहां पे कोई वेडिंग चल रही थी, कोई पार्टी चल रही थी जिसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग डेट टाइम के साथ है, उसमें आप हैं, तो ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह को भी आप अपनी बेल के साथ में सबमिट कर सकते हैं, जी मेरी लोकेशन उस दिन ये थी। या कई बार होता है कि आप अपने किसी मित्र के यहाँ पे थे, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे थे, ऐसे थे, तो वो मित्र या रिश्तेदार का एफिडेविट भी आप अपनी बेल एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं, जो उस एफिडेविट में बताएगा कि उस दिन, उस समय और दिनांक पर ये मेरे यहाँ पर थे। तो इस तरह से आप अपनी लोकेशन के लिए सारी चीजें लगा सकते हो। बहुत बढ़िया मटेरियल होता है और अधिकतर केसेस में होता है जहां फॉल्स होता है वहां पे लोकेशन मिसमैच होती है और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं। अब दोस्तों, कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर एक्चुअल में लड़का और लड़की के बीच में रिलेशन बने हुए होते हैं, वहां पर आपका ग्राउंड क्या होगा? वहां पर दोस्तों ग्राउंड आपका ये होगा, क्योंकि जब आपसी सहमति से आपके रिलेशन बने, उसके बाद लड़की ने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ मामलों में 6 महीने बाद, कुछ मामलों में 1 साल के बाद एफआईआर दर्ज कराती है, तो वहां पर आप ये कहोगे कि जो आपकी एफआईआर है वो इतने डिले से हुई है, 376 जैसा गंभीर अपराध यदि हुआ तो लड़की ने तुरंत क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई, इसको भी आप एक ग्राउंड बनाओगे। और ऐसे मामलों में लड़की का मेडिकल भी नहीं होता है क्योंकि समय बहुत ज्यादा गुजर चुका होता है, ऐसे में अधिकतर केस में लड़कियां खुद ही मना कर देती हैं अपना मेडिकल करवाने से, तो उस चीज को भी आप ग्राउंड बनाओगे कि लड़की का ऐसा कोई भी मेडिकल नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी प्राइमा फेसी ऐसा सबूत नहीं है कि आपने उसके साथ ऐसा कृत्य किया है। इसके अलावा आपके पास कई बार कोई व्हाट्सएप चैट होती है जिसमें उस लड़की की क्लियर एक्सेप्टेंस होती है, या उस लड़की ने अपनी आईडी से होटल बुक किया हुआ होता है, या फिर कुछ और। अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी है तो इस चीज को भी आप बेल का ग्राउंड बनाओगे और इसको भी आप अपनी बेल एप्लीकेशन के साथ में नथी करोगे। दोस्तों, कई सारी और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कई बार होता है कि वो लड़की आपको कहती है, वो लड़की की स्टेटमेंट होती है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया
और जबरन किया या मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया, उसके बाद किया, और उसकी डेट बहुत पुरानी होती है, उसके बाद 5 साल वो आपके साथ रही होती है, जिसके फोटोग्राफ वीडियोग्राफ भी आपके पास होते हैं, और लड़की की एक्सेप्टेंस भी होती है, और लड़की ये भी कह रही होती है इसने मेरा वीडियो बना लिया था और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था, और उस धमकी के तहत मुझसे बार बार दुष्कर्म करता था। अब पहली बार ऐसा हुआ 5 साल पहले, वीडियो बन गया, उसके बाद आप ब्लैकमेल करते थे, उसके बाद जो 5 साल हैं, उन 5 सालों में आप दोनों की अलग अलग जगह पे घूमने फिरने की तस्वीरें, वीडियो अवेलेबल है। यदि एक व्यक्ति आपको धमकी देकर के ब्लैकमेल कर रहा है कि आपका वीडियो वायरल कर देगा, तो उस व्यक्ति के साथ इतनी खुशनुमा तरीके से आप क्यों घूम रही हैं, क्यों एंजॉय कर रही हैं, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। इनको भी आपको ग्राउंड बनाना चाहिए अपनी बेल एप्लीकेशन का, और ऐसे जो सबूत होते हैं वो थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, वरना उससे कोर्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत थोड़े बहुत सबूत सेलेक्टिव आपको अपनी बेल एप्लीकेशन के साथ लगाने चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्ग्यूमेंट का, कि उस बेल एप्लीकेशन पे जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट करके कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सेशन कोर्ट से ही 376 आईपीसी में बेल मिल जाती है। ऐसा होता है तो आप बहुत जल्द ही जेल से बाहर आ जाते हैं। अदरवाइज यहाँ से बेल रिजेक्ट होती है तो फिर हाईकोर्ट जाएगी, हाईकोर्ट में जब मामला लगेगा तो कई बार 2 महीने, कई बार 3 महीने, कई बार 4 महीने, और कई बार इससे ज्यादा भी आपको जेल में रहना पड़ जाता है 376 आईपीसी के केस में। तो इसलिए दोस्तों आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सेशन कोर्ट से ही बेल हो जाए, बिकॉज सेशन कोर्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आज आपने बेल एप्लीकेशन लगाई, हद से हद 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपका जजमेंट सारी प्रोसेस को करके आ जाता है बेल का। तो अगर सेशन से ही आपकी बेल होती है तो आप बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, और अगर आप हाईकोर्ट जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। इसलिए अपनी तरफ से प्रयास करना है कि जितने ग्राउंड मैंने बताए, इसके अलावा और भी बहुत से ग्राउंड आपकी एफआईआर के बेस पे बन सकते हैं। आपकी जो सिचुएशंस हो, कंडीशंस हो, आपकी जो स्टोरी लाइन हो, उसके बेस पे बन सकते हैं। उन सारे ग्राउंड्स को इन्वॉल्व करते हुए आपको अपनी बेल एप्लीकेशन लानी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि सेशन से ही आपको बेल मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी सहायक सिद्ध होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आगे भी इसको शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।